आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी आप लोगों के जो है वो फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम के हवाले से, क्योंकि उसी के जो फॉर्म हैं वो अभी आपके जो है वो क्या हो रहे हैं, भरे जा रहे हैं। आप लोगों में से काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये जो CUET PG का फॉर्म 2025 का है, इसको भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। कि मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म भरने में गलती मत कीजिएगा। अगर गलती कर देंगे तो उससे जो है वो आपको थोड़ा सा क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। आपका जो है माइंड अपने फॉर्म की तरफ रहेगा, क्योंकि फॉर्म भरना ही क्या होती है, सिलेक्शन का पहला स्टेप होता है। तो इसलिए जो है वो आप लोग जल्दबाजी ना करें। अभी आपको जो है वो पूरा तकरीबन 1 महीने का वक्त दिया गया है। आप लोग जो है वो किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए हमारा कमेंट बॉक्स या फिर ये नंबर है 9045220432, इस नंबर पे भी आप लोग जो है वो रब्ता कर सकते हैं। जो बच्चे CUET PG की तैयारी कर रहे हैं उर्दू सब्जेक्ट से, वो भी जो है वो हमारे यहाँ बैचेस में जुड़ सकते हैं। नंबर यही है, आप अपना नाम, अपने स्टेट का नाम और CUET 25 लिख के व्हाट्सअप कर देंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को, और मैं आपको बताऊंगा कि CUET फॉर्म भरने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके पास एक अपनी ईमेल आईडी होनी चाहिए। और ईमेल आईडी आप खुद बना लेंगे, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन, आपका रिज़ल्ट और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, आपका सीट ब्लॉकिंग, आपकी कट ऑफ, सारी जो है वो आपको ईमेल पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसलिए अगर आपकी खुद की पर्सनल ईमेल नहीं है तो आप ईमेल बना लें। और ईमेल बनाते वक्त याद रखें, आप जो है वो ईमेल को बहुत छोटा बना के प्रेजेंट करेंगे तो जो है वो आपको आगे आने वाले वक्त में भी जो मिलेगी सहायता मिल सकती है। उससे जो है वो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आप लोग जो है वो छोटी ईमेल बनाएंगे। ऐसे नहीं कि अगर आपका नाम बड़ा है तो आप अपने पूरे नाम की बनाएं। वो आप लोग जो है वो छोटे से नाम की जो है वो अपनी ईमेल आईडी को बना सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको जो है वो आसानी हो जाएगी। ईमेल आईडी के पास दूसरा है, आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल नंबर मैंडेटरी है। उसमें आपके पास OTP आएगा, जिसे हम लोग कहते हैं वन टाइम पासवर्ड। और उसमें जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मेल आएगा। अगर आपके पास नहीं है, आपके फादर का है, मदर का है या आपके ब्रदर का है तो भी चल सकता है, लेकिन ईमेल आईडी आप लोग जो है वो अपनी रखिएगा। मोबाइल नंबर आप लोग जो है वो किसी का भी अपलोड वहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन होने का। इसके बाद तीसरी जो बात है, आपके पास आपके कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए, यानी कि कोई गवर्नमेंट की आईडी होनी चाहिए। मोस्टली बच्चों के पास आधार कार्ड होता है, तो आप आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा आप वोटर आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पासपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बैंक की जो पासबुक होती है उससे भी आप लोग जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है, मैंडेटरी हैं। और आधार कार्ड जो है वो आपका मोबाइल से लिंक होना चाहिए, क्योंकि उसी पर जो है वो आपका OTP आएगा। इसके बाद जब आपकी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, इसके बाद 4 पे आता है आपका एक फ़ोटो। पासपोर्ट साइज़ का आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, और वो भी आपका जो है वो JPG फॉर्मेट में हो या फिर वो आपका PNG फॉर्मेट में हो। अपलोड होगा JPG में या PNG में, आपके पास मोबाइल में होता है। और KB का साइज़ जो है वो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, जो वहाँ पर मिनिमम होगा उसी से जो है वो आप लोग रीसाइज कर सकते हैं। फॉर्म भरवाते वक्त एक ख़ास तौर से ध्यान रखना, अगर आप लोग साइबर कैफ़े वाले से भरवा रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग फॉर्म भरने से पहले, या जब आपका फॉर्म भरा जा रहा हो या फॉर्म जब उसने भर दिया हो, तो एक बार उसे जो है वो क्रॉस चेक कर लीजिएगा। किसी भी तरह की कोई गलती या कोताही मत कीजिएगा। और कुछ बच्चे जो हैं वो अपने मोबाइल से फॉर्म भर देते हैं, मोबाइल से, एंड्रॉयड मोबाइल से, तो उससे भी जो है वो आप लोग गुरेज करें, उससे भी आप लोग जो है वो ना भरें। मोबाइल से फॉर्म भरना अच्छी बात है, आपका कोई नई चीज़ आप लोग जो है वो सीखते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये फॉर्म में नई टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करना है। जो
फॉर्म भरता हो, आपके घर में लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, अगर घर पे नहीं है तो साइबर कैफ़े वाले के पास जाके आप एटलीस्ट एक बार जो है वो क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार फॉर्म भरने के बाद जो है वो आप में रजिस्ट्रेशन में ख़ास तौर पे कोई करेक्शन का मौका नहीं मिलता। फॉर्म में मिल जाता है लेकिन रजिस्ट्रेशन में नहीं मिलेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपका वन टाइम होता है और फिर आपको जो है वो दोबारा से जो है वो क्या करना पड़ेगा, कोई नई ईमेल आईडी बनानी पड़ेगी, कोई नया मोबाइल जो है वो आपको वहाँ पर देना होगा। लेकिन फिर वही है, आपका नाम और आधार कार्ड तो एक ही रहता है, तो फिर वो आपको दिक्कत करेगा। तो पासपोर्ट साइज़ के बाद आपके पास आपके सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर के अलावा आपके पास थंब होना चाहिए, लेफ़्ट थंब या फिर आप लोग राइट थंब, जो भी आपसे मांगे वहाँ पर आप लोग जो है उसे अपलोड कर दीजिएगा। ये हुई आपके डॉक्यूमेंट्स की। यहाँ पर एक बात और याद रख लीजिएगा डॉक्यूमेंट्स में, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं, मीन्स आप ओबीसी हैं, आप एससी हैं, एसटी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए। अब ये कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर का ही होना चाहिए, तभी आप लोग क्या रहेंगे, वैलिड रहेंगे। अगर आपके पास अभी नहीं है तो आप लोग जो है वो बनवा लीजिएगा। अभी सिर्फ आपसे कैटेगरी पूछी जाएगी, लेकिन जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, यानी कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब वहाँ पर जो है वो आपको अपलोड करना होगा। अगर अपलोड में आपका फाइनेंशियल ईयर का नहीं होगा तो आप जो है वो वैलिड नहीं होंगे, आपको जो है वो रिजर्वेशन कैटेगरी का फ़ायदा नहीं मिलेगा। फाइनेंशियल ईयर इस तरीके से होता है, ये 2024 और 2025 जो है वो चल रहा है। अब जो फाइनेंशियल ईयर आएगा आपका वो 2025 से 2026 का फाइनेंशियल ईयर चलेगा, तो आप लोग जो है वो उसे बनवा के रख सकते हैं, ये आपको जो है वो बाद में काम आएगा। ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। इसी के अलावा 7 नंबर के बाद 8वें पे आते हैं, एक होता है हमारा डोमिसाइल, जिसे हम लोग कहते हैं निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। आप जब अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाएंगे तभी आप अपना जो है वो डोमिसाइल भी बनवा लें, निवास प्रमाण पत्र बनवा लें, क्योंकि आपको ये ज़रूरत पड़ेगी कहाँ पर, हॉस्टल में। हॉस्टल के लिए डोमिसाइल का होना ज़रूरी है। अगर आप लोग दिल्ली के बाहर के हैं और आप लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं तो डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ एक और चीज़ आती है जिसे हम लोग कहते हैं इनकम सर्टिफिकेट, जिससे आपको जो है वो सरकार क्या देती है, स्कॉलरशिप देती है, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में आय प्रमाण पत्र। काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं सर आय प्रमाण पत्र में आय किसकी लिखवानी है, स्टूडेंट की लिखवानी है या पेरेंट्स की लिखवानी है? तो हमेशा पेरेंट्स की आती है, स्टूडेंट की नहीं आती। पेरेंट्स भी दो होते हैं, एक होता है फादर और एक होता है मदर, सिर्फ इनका ही चलता है, दादा दादी या और किसी का नहीं चलता। अगर फादर नहीं है तो मदर की चलेगी, अगर मदर नहीं है तो फादर की चलेगी, अगर दोनों ही हैं, फादर भी और मदर भी, तो सिर्फ और सिर्फ फादर की चलेगी, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग जो है बनवा के रख लेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद जो एडमिशन प्रक्रिया होगी तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर दिखानी होगी। इसके अलावा ये तो हुई आपकी जो आपकी पर्सनल डिटेल है, और इसके साथ साथ जो आगे डिटेल है वो है आपकी एकेडमिक में। एकेडमिक पे आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, क्योंकि आपके रिज़ल्ट जो है वो अपलोड होंगे, मार्कशीट अपलोड होगी। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे 10th करते हैं और 10th में ही क्या होती हैं, आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा पहले 2016 के आसपास से पहले जो मार्कशीट है वो अलग आती थी और सर्टिफिकेट अलग आता था, लेकिन उसके बाद 10वीं में ही क्या आ गई है, मार्कशीट भी एक है और सर्टिफिकेट एक है। क्योंकि जब आप जेएनयू में या किसी और यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वो आपसे पूछता है कि सर्टिफिकेट कहाँ है और मार्कशीट कहाँ है, तो बच्चे घबरा जाते हैं एकदम। तो इसलिए सर्टिफिकेट भी एक ही है आपका और मार्कशीट भी एक ही है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आपका 10वीं का है वैसे ही आपका क्या है, 12वीं का है। मार्कशीट भी सेम होती है और आपका सर्टिफिकेट भी सेम होता है। सर्टिफिकेट को जो है वो सनद कहते हैं। पहले ज़माने में 2016 के पहले जो है वो अलग अलग आती थी, लेकिन अब एक ही है। इसके बाद 10वीं, 12वीं और फिर आती हैं आपकी बीए की, जिसे हम लोग कहते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स हो सकती है, कॉमर्स हो सकती है या बीएससी हो सकती है। उसकी क्या है, आपकी मार्कशीट है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं
कि सर मार्कशीट कहाँ से आ जाएगी, अभी तो हमारा रिज़ल्ट ही नहीं आया है, कैसे करें। तो इसके लिए आपको जब फॉर्म भरेंगे तो आपसे वहाँ पर पूछा जाएगा कि आपका रिज़ल्ट जो है वो आप अपीयर में है, तो आप लोग जो है वो अपीयर वाले का ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे, तो आपसे मार्कशीट नहीं मांगेगा। लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपसे प्री इनरोलमेंट फॉर्म भरा जाएगा या मांगा जाएगा, तब आपसे जो है वो आपकी मार्कशीट जो है वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो है वो आपको सीट बुक करने में क्या होगी, ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपके क्या हो गए, सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आपको जो है वो फॉर्म भरने के लिए मैंडेटरी है। इसी के अलावा गार्जियंस की कोई आईडी या कोई ईमेल आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप लोग फ़ोन नंबर जो है वो ज़रूर एक अपना और एक गार्जियंस का जो है वो दे सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको अभी बनवाने हैं, जो अभी आप लोग जो है वो तैयार कर सकते हैं, क्योंकि डोमिसाइल, ओबीसी और इनकम सर्टिफिकेट दूर दराज इलाकों में जो है वो काफ़ी वक्त से बनता है, या कह सकते हैं वो काफ़ी टाइम लेता है। तो इसलिए आप लोग इन्हें अभी से तैयार कर लेंगे, तो आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, अपने आने वाले एग्ज़ाम पे जो है वो ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगे। तो इन डॉक्यूमेंट्स को आप लोग रेडी रख लीजिएगा, और जब आप फॉर्म भरवाएं या फॉर्म भरने जाएं तो आप लोग जो है वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ लेके जा सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही था। बाकी किसी का कोई डाउट है या कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर ये नंबर है 9045220432। आज की वीडियो में इतना ही। शुक्रिया।